जब इंसान स्वयं से न्याय करना आरंभ करेगा तो प्रथम काम को समझेगा। और काम कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम योग्यता से होता है। कोई बुद्धि से काम करता है, कोई शरीर से काम करता है। घर को सुंदर बनाना, अपने आप को सुंदर बनाना और दूसरों को सुंदर देखकर खुश होना, व्यवहार से चलना और व्यवहार में लेन देन करना, किसी का उद्धार करने का साहस रखना, किसी को दुख न देना, यह धर्म है। पर इंसान दूसरों को दुख देकर इंसान सुख पाना चाहता है और दुखी देखकर खुश होता है। संसार में ऐसे व्यक्ति कभी भी ज्ञान को आगे नहीं बढ़ा सकते। अज्ञानी मूर्ख इंसान भटकते रहेंगे और तोते के समान टाटा कर कर मर जाएंगे और अपने वंश का नाश करेंगे। वंश का सुधार करने के लिए हर एक इंसान अपने बच्चों को सुखी बनाना चाहता है। मैंने ये काम नहीं किया, मेरे बच्चे ये सुख देखे, पर देखेंगे कैसे? सुख ज्ञान है, दुख अज्ञान है। सुख में अहंकार न करना, दुख में दुखी मत होना, तो दुख दिखेगा नहीं। जो इंसान दुख में दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुख से लड़ना ही नहीं सीखा है, अर्थात काम करना ही नहीं सीखा है, आलसी व्यक्ति के पास में दुख बैठ जाता है और वह दुखिया सब संसार का एक पात्र कहानियों में अपने परिवार का दुश्मन बन जाता है और दूसरों में गलती निकालता है, इसने ऐसा नहीं दिया, ऐसा नहीं किया। जो इंसान अपने काम पर विश्वास करता है वह कभी दुखी नहीं हो सकता। हर समय काम हमको सुख देता है, काम कभी दुख नहीं दे सकता और काम में न्याय आवश्यक है। जब हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो हमारा बुरा कौन करेगा? पर संसार ही बुरे की नगरी बन गई है। जो भी करो धन को इकट्ठा करो, अन्यायी को संग रहो, तो ये न्याय है। पार्टियों का सहयोगी बनो और पार्टियों का झंडा लेकर न्याय अन्याय की कोई तुलना नहीं। और फिर हम कहेंगे दुखिया सब संसार बनाने का पात्र स्वयं चुनते हैं और स्वयं ही कहते हैं अन्याय बहुत बढ़ गया है। जब हम अन्याय को सपोर्ट करेंगे तो न्याय कैसे हो सकता है? अन्याय से लड़ने का साहस लाल चींटी के समान करने का हर एक का होना चाहिए। घर करौंदे परिवार से मित्रता करने में चींटियों जितना भी ज्ञान इंसान का नहीं है। इंसान चींटियों के समान चलेगा तो भी ज्ञान को पा सकता है, पर इंसान तोते की रटी हुई बातों पर चलता है, अर्थात दूसरे की दुर्नाचारियों की ज्ञान पर रटकर अपना धर्म समझ बैठा है, तो उसे कौन समझा सकता है? और दुखिया सब संसार बनाने का पात्र करेगा और कहेगा मैं दुखी हूँ, फिर भी अन्याय को सजा ईश्वर देगा, भगवान पर छोड़ देगा। और भगवान क्या अन्याय को विनाश करेगा? कोई भगवान पृथ्वी पर जन्मा नहीं, न जन्मेगा। सृष्टि सूर्य, चंद्र, हवा, जल और आकाश चला रहा है और पांचों ही न्यायाधीश है। और न्यायाधीश ने हमको 7 चीज़ें विरासत में दी है। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 बुद्धि, 1 मुख। पर हम बुद्धि में
तोते के समान रटकर एक द्रोणाचार्य की कथा पर दूसरे तोते से लड़ रहे हैं, तो ये क्या धर्म है?